हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करूँ किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए और अगले कुछ वीक के लिए। एक जो ब्रॉडर व्यू है वो भी दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट की। फिलहाल यूएस मार्केट ने रिसेंटली में काफी बड़ा करेक्शन दिया था और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डिसेंट बाउंस आया है फ्राइडे को। और ये बाउंस में काफी वॉलेटिलिटी थी। मार्केट स्टिल हाई पे बंद नहीं हुआ है। हाई से 200 250 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लेकिन लो से भी एक बाउंस आया है। लेकिन जो फ्लक्चुएशन था वो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड था। तो यहाँ पे अभी आपको देखना पड़ेगा कि मंडे को किस तरीके से यूएस मार्केट स्टेबलाइज होता है। क्रिप्टो रिसेंटली में बाउंस हुए थे, हाई से फिर गिर रहे हैं। यूएस का इलेक्शन ट्यूसडे को है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगले हफ्ते यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इन्फ्लेशन का डेटा अगले कुछ महीने की फेड की जो रोड मैप है उसके बारे में बताया है। क्योंकि अगर फेड टाइटनिंग करता रहा, रेट हाइक होते रहे, मनी क्रंच रहा, तो मार्केट हाई पे सस्टेन नहीं करता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो यूएस में जो टेक स्टॉक्स हैं वो हाई पे नहीं है। अब इंडियन मार्केट आपको हाई पे लगेगा, लेकिन हाई पे है मतलब कहीं का पैसा यहाँ पे पार्क्ड है, वो पैसा वापस जाने लगा तो हम गिर सकते हैं। या फिर हम फॉर टाइम बीइंग वी हैव एस्केप्ड, हम उस सेलिंग प्रेशर को एस्केप कर गए हो। इसका मतलब नहीं है कि वो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर वहीं पे नहीं आएगा जहां पे ना इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, ना पे फ्यूल कॉस्टली है, ना आपका जो करेंसी है वो वीक है, और हमारे यहाँ सब कुछ है। उसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर है तो देयर हैज टू बी सम रीजन, और वो रीजनिंग जो है अभी लोगों को कंफ्यूज कर रही है। लेकिन वो रीजनिंग जैसे अनवाइंड होगी तो आपको सही डायरेक्शन मिलेगा, रियल डायरेक्शन मिलेगा। तो मेरा कहना है कि अभी एक हम रेंज में काफी दिनों से, उस रेंज के ब्रेक होने पे भी हमको डायरेक्शन मिलेगा। तो अगर राइट नाउ हम बात करें तो ये हुआ यूएस मार्केट की हालत। उसके अलावा डाउ जोन्स की बात करेंगे तो डाउ जोन्स का जो एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो वो निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस थे और वो रेजिस्टेंस हम यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हुए आए हैं। हर बार यहाँ पे एक डिप के बाद एक बाउंस आता है, फिर हम गिरते हैं। तो ये डिप के बाद एक बाउंस आया है, अगर हम वापस से गिरे तो पैटर्न जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप ये तो डाउ जोन्स की बात हो गई। तो डाउ जोन्स एक मेजर इंडेक्स है, राइट नाउ रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन हुआ है। और फ्राइडे का जो एक पैटर्न है, अगर उसके बाद वापस से हम नीचे गए ना कि ऊपर, तो ये दिखाएगा कि हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करने पे आप देख सकते हैं हम लगातार लोअर लो बना रहे हैं। तो लोअर लो बनाया तो फिर से इससे नया नीचे लो बनाएगा, जो कि बहुत नीचे है यहाँ से करंट लेवल से। तो ये पहली चीज हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि नैस्डैक की बात कर लें, टेक स्टॉक की। टेक स्टॉक्स जो हैं, क्योंकि वो मेजर सबसे ज्यादा हैमरिंग उन्हीं की हुई है, तो आप देखेंगे कि एक ये भी एक करीब करीब रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे थे। हम एकदम बॉटम पे हैं। कोई बोलेगा कि यार अभी कुछ नहीं है, सब प्रॉब्लम सॉल्व है। वी आर एट 52 वीक लो। तो टेक स्टॉक्स में हम 52 वीक लो पे होना इज नॉट ए कि सब कुछ ओके है, यूएस मार्केट तो रैली कर गया है। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आईटी स्टॉक्स जो इंडिया का है, आईटी सेक्टर, वो भी अभी भी करंट स्ट्रक्चर जो है काफी कमजोर दिखा रहा है। हो सकता है अगले कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन चले, क्योंकि यूएस का इलेक्शन है। उसके बाद ही यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है ये भी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जहां भी मार्केट में मनी पार्क्ड है, लोग वहां से बुक कर सकते हैं, क्योंकि डाउ जोन्स में ही रेजिस्टेंस है। और नैस्डैक ऑलरेडी 52 वीक लो के पास है। यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो आपको पता है कि जब भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक होता है, उसके बाद सारी पोजीशन अनवाइंड होती है। आप देख सकते हैं अमेजोन का स्टॉक, कोई भी स्टॉक आप चार्ट लगाइए, आपको देख के, चार्ट देख के आपको डर लग जाएगा कि चल क्या रहा है। मैं यहाँ पे आपको अमेजोन दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है, इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, और ये मैं अभी डेली में लगा रखा हूँ, मैं आपको इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम में लगाऊंगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा। राइट नाउ अमेजोन किस लेवल पे है, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी लाइफ में रिलायंस की जरूरत आपको पड़े ना पड़े, लेकिन अमेजोन की जरूरत हर इंसान को आज भी पड़ रही है, भले वो यूएस की कंपनी है। तो आप देख सकते हैं कहाँ पे है ये 2020 के लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। तो दिस इज द सिचुएशन इन यूएस। ये अमेजोन है जिसके सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बहुत बड़े बिजनेसेस हैं। 2 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी एक टाइम ऑलमोस्ट थी। तो आप देख सकते हैं ये, दिस इज द सिचुएशन। तो ये सिचुएशन क्या है, कई लोग इसको इंडिया में बोल रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस है, सब कुछ ठीक है, बट द वैल्यूएशन इज वेरी वेरी कॉस्टली एज पर द करंट सिचुएशन। रिसेशन वर्ल्ड वाइड आएगा, स्लो डाउन वर्ल्ड वाइड आएगा। हमारे यहाँ कम हो सकता है लेकिन आएगा। और अगर आपको लगता है रिसेशन आने पे भी हमारा मार्केट हाई पे रहेगा, देन गॉड ब्लेस योर फंडामेंटल नॉलेज। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हुआ है, ना इतिहास में कभी हुआ है, ना होगा। सिर्फ एक कोई ट्रिगर है जिसका वेट इंसान मार्केट कर रहा है, जो ट्रिगर आते ही मार्केट यहाँ से काफी तेजी से डाउन साइड जा सकता है। दूसरा एक पॉइंट था,
मैंने रिसेंटली में इसके बारे में बात की थी कि गुजरात के इलेक्शन है, गुजरात के इलेक्शन प्रीकर्सर होते हैं कि किस तरीके से रूलिंग पार्टी कर सकती है। और गुजरात इलेक्शन में काफी सारे सर्वेज, रिव्यूज और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो अगर वहां पे किसी भी गलती से भी हंग इलेक्शन हो गया तो मार्केट विल पाउंड, मतलब मार्केट विल फॉल वेरी वेरी ड्रास्टिकली, क्योंकि अभी तक मार्केट वाज वेरी मच एश्योर्ड कि कुछ भी रूलिंग गवर्नमेंट का जो स्ट्रेंथ वाला हिस्सा है वो कमजोर नहीं हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मार्केट विल ऑलवेज ट्राई टू प्राइज इन दैट थिंग कि अगर हो गया तो, अगर हो गया तो क्या हम 18,000 पे रहेंगे, अगर हो गया तो क्या अदानी के शेयर और क्या रिलायंस के शेयर यहीं पे रहेंगे। आप खुद सोच के देखो तब आपको समझ में आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू एग्जिट अदानी स्टॉक्स। मेरे पास जो भी हैं थोड़े बहुत, मैं उसको निकालूंगा। मेरे रिलेटिव्स के भी हैं, मैंने उनको कह दिया है कि भाई, क्योंकि उन्होंने मेरे से ही पूछ के लेते हैं, तो मैंने कह दिया कि भाई दिस इज द बेस्ट प्लेस टू एग्जिट बिफोर 2024। यू विल नॉट फाइंड बेटर देन दिस। ठीक है, हो सकता है एक आध रैली छोटी मोटी आपकी मिस हो जाए 5-10% की, बट वट एवर यू हैव मेड, दिस इज द बेस्ट प्लेस। लेकिन आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके करिएगा। ठीक है, फैमिली में डिस्कशन हम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। आप जैसा भी अपना नॉलेज है उसके बेस पे करिएगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन थॉट। ठीक है, कई लोग सोचते नहीं इस बारे में, इसलिए मैं बस थॉट दे रहा हूँ। दूसरी चीज है कि क्रूड ऑयल इज लुकिंग लाइक ए ब्रेकआउट। यहाँ से ये ब्रेकआउट लग रहा है, आप देख सकते हैं ये एरिया ब्रेक हुआ तो आप सीधे जाओगे 103, 103 एंड 110। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हाई चांस है, क्योंकि जो एस्केलेशन है, आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया ने लगातार 4 मिसाइलें फायर की हैं और न्यूक्लियर टेस्ट किसी भी समय किसी भी दिन हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो मार्केट अभी देख नहीं रहा है। और आपको पता है लास्ट टाइम मार्केट ने ऐसे ही रशिया को इग्नोर किया था, उसके बाद जितने भी लोगों ने उसको इग्नोर किया था वो इसलिए बहुत ज्यादा बर्बाद हुए क्योंकि उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा हमारे मार्केट को, हम डीकपल हो चुके हैं। और यही मीडिया फ्रॉग्स आपको बोलते रहेंगे कि हम डीकपल है, डीकपल है, और जब गिरने लगेगा अब हम क्या ही कर सकते हैं, रशिया जी, पुतिन जी की अब मन तो हम पढ़ नहीं सकते, यही सब आपको सुनने को मिलेगा। सो पुतिन जी का मन वो ना पढ़ पाए उससे पहले आप पढ़ लो, सिचुएशन देख लो, आप ग्लोबल सिचुएशन देख लो, सारी चीजें देखते हुए अगर आपको कहीं अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको बुक करना चाहिए। प्रॉफिट इज मेरी कहावत है जो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, प्रॉफिट इज नॉट ए प्रॉफिट अंटिल इट इज बुक्ड। वो सिर्फ एक वहम है, सिर्फ एक चंद पल की खुशियों का एक नजारा है जो आप ले रहे हो, लेकिन प्रॉफिट जब तक बुक नहीं किया वो आपका है ही नहीं, वो सिर्फ सपना है। जो बुक हुआ वो अपना है, बाकी सब सपना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रूड ऑयल। उसके अलावा गोल्ड की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो गोल्ड भी एक अच्छे डाइवर्जेंस के साथ मुझे लगता है यहाँ से बाउंस दे सकता है। गोल्ड में फिजिकल एसेट जो भी शौकीन लोग होते हैं, आपको पता है गोल्ड के बहुत शौकीन है, तो ये जो है एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर लग रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ये 1700 के ऊपर जाने वाला है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा अपसाइड दिख सकता है। सिल्वर ने बहुत अच्छी रैली, काफी कमोडिटीज ने बहुत अच्छी रैली की है। हो सकता है मेटल स्टॉक्स में कुछ बाउंस आपको दिखे मंडे को मेटल्स में, लेकिन मेटल्स ऑलरेडी रैली कर गए थे फ्राइडे को, मुझे लगता है एंटिसिपेशन था जो भी था। लेकिन मेरा कहना है कि गोल्ड और सिल्वर के शौकीन जो हैं वो इस चार्ट को जरूर देखें, थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, काफी अच्छा चार्ट लग रहा है, तो ये आपको एक अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में राइट नाउ हम जिस एरिया पे हैं यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ से अगर हमको गैप अप मिलता है 18,180 200 पे रेजिस्टेंस है, वहां पे अगर गैप अप में खुल रहे हैं ना, प्रॉब्लम क्या है, फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। अगर यूएस मार्केट फिर कल फ्यूचर रेंज में रहे तो फिर हमको फॉलो थ्रू नहीं मिल पाएगा, फिर हम गैप अप खुल के फिर पूरे दिन उठेंगे, गिरेंगे, पटकेंगे, यही चलता है। मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसेंट करेक्शन की जरूरत है, अदरवाइज उसके पास इतना पेट्रोल बचा नहीं है। अगर वो जाएगा भी तो बहुत तेजी से गिरेगा। अगर आप कहते हो यहाँ से 18,600 चला गया, ऑल टाइम हाई टच कर गया, तो हम वहां से बहुत तेजी से गिरेंगे। जैसे लास्ट टाइम आपको पता है, अगर चार्ट नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं, क्योंकि क्या है कि जो रियलिटी है लोगों को जूम करके दिखानी चाहिए। तो ये है आपकी रियलिटी, दो कैंडल में जो था यहाँ पे 17,900 से हम आए थे, तीन कैंडल में 17,300, 600 पॉइंट इन जस्ट थ्री कैंडल्स, 600 पॉइंट। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो हो सकता है आपको 200 पॉइंट ऊपर दे, लेकिन वहां निकल पाओगे या फंस जाओगे, दैट इज समथिंग। फंस गए तो कौन सा प्रॉफिट हुआ, वो तो बस देखते रह गए, सपना देखते रह गए। लेकिन बुक कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैंने कहा कि, और मुझे लगता है कि क्योंकि हम बहुत दिन से ब्रेक नहीं कर पा रहे, अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे लेवल तो आपको बैंक निफ्टी में भी यही दिखेगा कि बहुत दिन से आप देखो लगातार गैप अप हो रहे हैं, बहुत स्ट्रांग गैप अप हो रहे हैं, लेकिन कोई फॉलो थ्रू नहीं है लगातार। अभी भी हमने रिसेंट के हाई 41,700 को ब्रेक नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक सेटअप ये बन रहा है कि ये जो क्लस्टर है ना, ये क्लस्टर, ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो
तो एक अच्छी रैली मिलेगी। अगर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो एक अच्छा फॉल मिलेगा। ये क्लस्टर मार्केट कब ब्रेक करेगा आई डोंट नो, आई थिंक 3 से 4 दिन लग सकते हैं। इन्फ्लेशन यूएस का डेटा आने के बाद ही ये चीज होगी। यूएस में इलेक्शन का रिजल्ट भी है, काफी सारा डेटा आने वाला है, तो ये आपको ब्रेकआउट करा सकते हैं। अदरवाइज तब तक सिर्फ आपको एक गैप अप बिकॉज ऑफ सम रिजल्ट्स और सम न्यूज होगा और फिर वो फेड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में लोअर एरिया आपका 41,000 है, अपर एरिया आपका 40,000 41,700 750 के ऊपर आप मान के चलो। अच्छी रैली आएगी, अगर ऊपर की तरफ हम गए और सस्टेन किए तो अच्छी रैली आएगी, लेकिन उसको सपोर्ट मिलना चाहिए यूएस मार्केट से, अदरवाइज वो सस्टेन नहीं करेगी। और लोअर साइड में 40,900 एरिया है। अगर नैस्डैक ने इंपॉर्टेंट लेवल तोड़े तो सारा का सारा मार्केट गिरेगा, क्योंकि नैस्डैक जिस लेवल पे है वहां से और गिरना मतलब फिर ऑल कहते हैं ना, ऑल हेल विल ब्रेक लूज। तो ये चीज हो सकती है। और तो निफ्टी मैंने आपको बता दिया है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 41,000, रेजिस्टेंस है 41,750 800। गैप अप जो होगा उसको चेज ना करें, गैप डाउन होगा छोटा सा वो बाय हो सकता है। और निफ्टी में है 18,180 से 220 के आसपास रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है आपका 18,020 18,030 पे है मेरे हिसाब से। या फिर आप 17,950 एक ब्रॉडर ले लो रेंज, जिसके नीचे ही आपको बड़ा बियरिश मूव मिलेगा 18,500 17,500 तक का सपोर्ट आपको वहां पे दिखेगा, वहां तक हम गिर सकते हैं। तो ये सारे जो लेवल्स मैंने बताए अगले 1-2 दिन काम आ सकते हैं। यूएस इलेक्शन है, डेटा है बहुत सारा इन्फ्लेशन का, और ये सब चीजें होने वाली हैं। मिसाइलें छूट रही हैं यहाँ वहां, तो सारी चीजों पे आपको नजर रखना है, क्योंकि दिस कुड बी द टर्निंग पॉइंट। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट को बदलना, उसमें ट्रम्प का आना या जो बाइडेन का बने रहना, ये सारी चीजें ही ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन को कंटिन्यू करेंगी या उसको बंद करेंगी। तो ये सब कुछ कोरिलेटेड है, जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको जब आप देखोगे तो आप सोचोगे कि यार ट्रम्प के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा था, अभी सब ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों। तो ये आपको थोड़ा चीजें होने के बाद समझ में आएगा, लेकिन तब तक में घटना घट जाती है। और दूसरी चीज है कि जो आईटी है, आईटी की बात मैंने कही थी कि आईटी का अगर आप चार्ट देखना चाहो तो आईटी का चार्ट आप देखो कहाँ है, मतलब अभी हम कहाँ पे हैं। आपको बताऊं, एक समय पे बैंक निफ्टी 38,000 था और निफ्टी आईटी भी 38,000 था। आज बैंक निफ्टी आईटी 28,000 है। तो कब किसका बुरा समय आए, क्योंकि आईटी वही है जो फेवरेट पागल की तरह खरीदते थे, लोग लगातार खरीदते थे। 2021 की पूरी निफ्टी की रैली आईटी के दम पे थी, और अभी आप देखो कहाँ पे। तो जो लोग इन्फोसिस को 1900 पे लिए बैठे हैं, दिल में हाथ रख के बोलना कि क्या मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। विप्रो जो आपने 700 पे लिया है, क्या ऑल टाइम हाई पे है। जो भी टेक महिंद्रा, माइंट्री, जो भी शेयर आपके हैं। और आईटी में अच्छा खासा लोगों का एक्सपोजर होता था 20 to 25%, लेकिन वो 25% आपके पूरे पोर्टफोलियो को नीचे खींच के रखा हुआ है। तो आप सोचो, जो लीडर था वो इस तरीके का बना हुआ है, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ये मैंने पहले भी कहा था, उस टाइम भी मैंने कहा था, लोगों को याद होगा जो रेगुलर देखते हैं, लेकिन मानेंगे थोड़ी ना। तो मेरा पॉइंट यही है कि अभी हम रेजिस्टेंस से लौट रहे हैं। मुझे लगता है इस एरिया पे अभी हम थोड़ा और कंसोलिडेशन करेंगे 26,400 से लेके 29,200। और हो सकता है कि दिसंबर में रैली आए, या नवंबर इलेक्शन के रिजल्ट्स अगर उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आए तो वहां से रैली स्टार्ट हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और कोई भी बीच में इवेंट ऐसा हो गया जो चीजें बिगाड़ेगा, तो आईटी में नीचे गिरने की भी बहुत जगह बना रखी है इसने। 10% का फॉल इंडेक्स में बचा हुआ है, तो स्टॉक्स में डेफिनेटली आपको पता है। तो ये मेरा व्यू है ओवरऑल। और ये जो ट्रेंड लाइन है, मतलब 29,500, आप मान लो 30,000 के ऊपर अगर निफ्टी आईटी निकल जाए, 2-4 दिन क्लोज हो जाए, तो समझ लेना कि मोस्ट प्रोबेबली बॉटम इज इन। ये भी चीज मैं आपको कहूंगा। और उस केस में जो निफ्टी है, निफ्टी विल मोस्ट प्रोबेबली बी एबल टू क्रॉस 18,500 600, एंड वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स 19,500 एंड 20,000। लेकिन वो चीजों के लिए अभी बहुत सारे सवालों के जवाब आने चाहिए कि क्या लोगों ने जो पैसा बाहर से निकला वो पार्क किया है, क्या सही में इन्वेस्टमेंट आया है, क्या ये कोई एक न्यूज बेस्ड डीआईआईस का खेल है कि भाई मार्केट को ऊपर रखो, कुछ बैंकों में पैसा डाल दो, एक आध स्टॉक को ऊपर रखो। बहुत सारी चीजें हैं। आप रिटेलर हो, आप छोटे हो, आपका कोई नहीं यहाँ पे सुनने वाला है ना सुनवाई है। आप ही का पैसा एलआईसी यूज करके आप ही को ऑप्शन में हर दिन हराता है, लेकिन आप फिर भी गुणगान करते हो। बट दैट इज ऑल पार्ट ऑफ गेम। जब मैच खेलोगे और आपका भाई दूसरी टीम में है, लेकिन मैच तो अच्छे से खेलना पड़ेगा ना, क्योंकि हराना है। दैट्स व्हाट इट इज। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, टेक केयर। ओवरऑल मैंने ब्रॉडर भी बता दिया है। कमोडिटीज के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गोल्ड और सिल्वर बड़ा अच्छा ब्रेकआउट लग रहा है। क्रूड ऑयल में काफी अपसाइड है। क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाता है तो जो पेंट कंपनीज हैं, जो टायर कंपनीज हैं, वो गिरती हैं। और ये सब कोरिलेशन मैंने बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, लाइक कर देना, और इसको शेयर करो अपने दोस्तों तक। अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताना क्या अच्छा लगा।
कोशिश करूंगा वीडियो और नेक्स्ट वाला जल्दी बनाऊं। काफी मेहनत, काफी अपने आप से लड़के ये वीडियो बनाया है मैंने। इट्स नॉट इजी दीज डेज टू मेक वीडियो फॉर मी, लेकिन आई आप सबकी दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, और जो भी लोग सपोर्ट करते हैं वो सपोर्ट करते रहिए, और जो लोग हेट करते हैं वो लोग हेट करते रहिए। ठीक है, जैसा करोगे वैसा आपको भी मिलेगा घर पे। बाकी मेरा यही हमेशा उद्देश्य रहता है कि आपका भला हो, सबका भला हो। और थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।